सो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई लोग आप लोग को पता होगा कि मुगल अंपायर किसी भी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लास हम लोग लेके आए हैं जो कि लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए रहेगी और हम लोग ट्राई करेंगे 10 से 12 मिनट में अगर लेक्चर ओवर हो सके तो बहुत अच्छा बात रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता देते, तो ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है, जो लिंक है वो मेरे चैनल प्रोफाइल में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। और भाई इसमें कम से कम 200 लाइक तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने वो हर चीज़ लिख दिया है जो कि एग्जाम में आ सकता है भाई लोग। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाबर। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ खाली बताऊंगा, सारे नहीं लूंगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाबर की अगर सबसे पहले बात करो तो उसका जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फाउंडर ये थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि सबको पता रहता है। बाबर 12 से, ये पहले बार पूछा जाता है कि बाबर कब सबसे पहले बैठा था। तो भाई ये 12 साल में ही सबसे पहले थ्रोन ऑफ फरगना में बैठ गया था। उसके बाद अगर बात करूं तो ये कैप्चर काबुल किया था 1504 में, जब उसकी एज सिर्फ 22 साल की थी। फिर जब बैटल ऑफ पानीपत था, आपको पता है कि 21 अप्रैल 1526 को ये वाली चीज़ें हुई थी। और भाई एक चीज़ और बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाबर जो आया था वो उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, और जो ये मदर साइड से था वो चंगेज़ खान की तरफ से मदर साइड से था। और अगर बात करूँ कि फादर साइड से, वो तिमूर साइड से था, फादर साइड से, क्योंकि ये सवाल बनते हैं। और ये सवाल भी बनता है कि फर्स्ट टाइम गन पाउडर किसने यूज़ किया था मास स्केल पे, तो वो बाबर ने यूज़ किया था। तुगलुमा मिलिट्री फॉर्मेशन इन्होंने यूज़ किया था उस टाइम। यहाँ पर क्या होता है, बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी, घाघरा। देखो खानवा, नाम एकदम प्रोनाउंसिएशन देखो, खानवा राणा, तो ए बन रहा है ना। चंदेरी लड़की जैसा नाम लग रहा है, चांदनी काइंड ऑफ, तो लड़की से भी लड़ाई हुआ है, मदनी राय नाम, मतलब ऐसा बता रहा हूँ। बैटल ऑफ घाघरा, तो घाघरा में किसके साथ हुआ था, महमूद लोदी के साथ हुआ था, जो कि अफगानी थे। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के थे। अब लिटरेचर की बात करूँ तो भाई इन्होंने अपना बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, तुजुक बाबरी, जो कि माफ कीजिएगा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में था। और इसको चेंज किया गया पर्सियन में, जो कि किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना। भाई इसका नाम अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये अकबर के नवरत्न में से एक भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा। बाबर जो है 1530 में डाइट कर जाते हैं, और सबसे पहले इनको ये आगरा में रखा जाता है, फिर काबुल में रखा जाता है। इसको याद कैसे रखते हैं, BAK, बक बक, बाबर बक। तो बक्स हो गया बाबर, एस हो गया आगरा, केस हो गया काबुल। इस तरीके से उनका मतलब जो बॉडी था उनको रखा गया था टॉम। हुमायूं की अगर बात करूं तो भाई हुमायूं का जो सबसे बेकार अगर बोलूं अगर, तो यही है, आप लोग को पता होगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा मोड़ा पता होगा। हुमायूं जो था एल्डेस्ट सन था, और ऐसा मत समझना कि हुमायूं कमजोर था। भाई ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानी, इसमें भी इसने हुमायूं ने लड़ाई किया है। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत इंसान है। ठीक है, इनके 3 भाई थे, कमरान, हिंडल, अस्करी। कमरान जो थे वो पंजाब और अफगानिस्तान ये हैंडल करते थे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1539 और 1540 में हुमायूं को हरा दिया था। कहाँ पे हराया था, बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज। देखो अभी हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि पहले चौसा हुआ या पहले कन्नौज हुआ। पहले ये बताओ, सी पहले आता है के पहले आता है? ऑब्वियसली बात है सी पहले आता है, तो सी पहले आएगा तो सबसे पहले यही आएगा 1539, फिर के लास्ट में आता है तो 1540। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हुमायूं हारा तो हुमायूं कहाँ पे गया था, सफाविद रूलर्स के पास गया था, जो कि ईरान में था। 1555 में जब शेरशाह सूरी कब मरा था, ये 1545 में कलिंजर, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कलिंजर के पास इनका डेथ हो गया था। कैसे डेथ हुआ था इनका, एक्सीडेंटली क्या हुआ था, सेना ने अपना ही सेना ने इसी पे बॉम्ब पे फेंक दिया था, जिसकी वजह से इंजर्ड हो गया था बेचारा, और फिर कुछ दिनों बाद ये चले गए। ठीक है, यहाँ तो गए। फिर उन्होंने उसी टाइम, अब हुमायूं की अगर बात करें तो उन्होंने अफगान को हराया, क्योंकि आप लोग को पता है कि शेरशाह सूरी जो थे वो एक अफगानी थे, और फिर से एक दिल्ली उन्होंने कैप्चर कर लिया। और हुमायूं का डेथ कैसे हुआ था, स्टेयर, एक लाइब्रेरी था उनका दिन पना, वहीं पर से वो गिर गए थे स्टेयर से 1526 में, जिनकी वजह से वो उनका डेथ हो गया था। अब अगर बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, और हुमायूं टॉम जो दिल्ली में वो किसने बनवाया, हाजी बेगम ने। अभी कैसे उसको याद रखें, देखो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, मतलब कि ये बायोग्राफी है ना। बायोग्राफी मतलब उसमें बचपन की भी कहानी होगी, और बचपन से कौन हमें जानता है, बीबी हमें जानेगी या हमारी बहन जानेगी, बहन जानेगी ना, सिस्टर जानेगी ना, तो इसलिए ये सिस्टर ने लिखा है, गुलबदन बेगम। और वहीं अगर हुमायूं टॉम, टॉम मतलब घर टाइप समझ लो। ठीक है, तो घर वाली कौन होती है, बहन होती है या बीबी होती है, तो बीबी होती है ना, तो बीबी होगी हाजी बेगम। ठीक है,
अब बात करते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था फरीद खान नाम था। इन्होंने 5 ये बैटल जीते थे और लास्ट में जो कि कलिंजर वाला था इसमें वो डेथ कर गया था। अभी मैंने आप लोग को बताया किस तरीके से। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये अडॉप्ट किया गया था अकबर के द्वारा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिल्वर कॉइन निकाला था, रुपया। इन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था चिटागोंग से पेशावर। इन्होंने एक सरिया जो एक हाउसेस काइंड ऑफ था, इसमें क्या था कि जब ट्रैवलर्स मान लो जिनको रेस्ट करना है तो वो रेस्ट कर सकते हैं इस हाउसेस में, तो ये उसी का नाम था सरिया। सॉरी सरिया नहीं, सराइस, सराइस, आई एम सो सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। इन्होंने वेट और मेजर को फिक्स कर दिया था। इन्होंने पट्टा जो कि पेजेंट के लिए, जो कि फार्मर के लिए था, वो उनको लैंड दे दिया और उन्हीं से फिर वो एग्रीमेंट करा के उन्हीं से टैक्सेस लेते थे। जमींदारी वाली सिस्टम ही हटा दिया था इन्होंने। और शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अकबर ने उसको ले लिया था। अगर अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 थे। अकबर का जो ओरिजिनल नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जैसे कि बाबर का नाम जहरुद्दीन, आपने जहीरुद्दीन नाम सुना, ठीक है। अकबर अगर बात करें तो 13 साल में ही बन गए थे, क्योंकि हुमायूं का डेथ हो गया था। उनका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात करें तो उस टाइम जब हुआ था 1556 के टाइम पे, किसके विरुद्ध हुआ था आप लोग बताइए जल्दी से? हेमू के विरुद्ध हुआ था। इसमें कौन लीड कर रहा था मुगल को? बैरम खान लीड कर रहे थे, ठीक है। और यही बैटल के बाद फिर क्या हुआ कि स्टैब्लिश मुगल रूलर फिर से स्टैब्लिश हो गया वहां पर। अकबर का अगर राजपूत पॉलिसी की बात करूं तो अकबर का एकदम अच्छा राजपूत पॉलिसी था, जिसमें उन्होंने हरकाबाई जो जोधाबाई है, जो कचवाहा प्रिंसेस है, उनसे शादी कर लिया था अलाइन के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके सुजर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से 1576 में एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस से राजा मानसिंह लेट कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों के बीच बरसे हुआ था। भाई महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम थे और इनके तरफ से जो थे एक हिंदू था, सोचो। इस तरीके से चीज़ें चलती थी। रिलीजियस अगर बात करें पॉलिसी क्या था, इन्होंने सुले कुल पॉलिसी अपनाया था, जिसमें इन्होंने सब जगह दिया था कि भाई सब जगह शांति रहनी चाहिए। जिजिया टैक्स हटा दिया था इन्होंने, जो कि एक नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था दिन इलाही, जो कि 1581, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीरबल ने भाग लिया था भाई लोग, ठीक है। अगर बात करें इनका कि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर, तो भाई अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी, जो कि 1571 में। इन्होंने 2 सिस्टम स्टार्ट किया था, जाट और सवार रैंक। जाट जो था वो पर्सनल रैंक दिया जाता, सवार जो था कैवलरी रैंक था। राजा तोदरमल ने, जो कि फाइनेंस इसका रेवेन्यू ऑफिसर था, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दहसाला और जप्टी सिस्टम, जो कि लैंड के लिए था बेसिकली। आर्किटेक्चर का अगर बात करें तो अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था, लाहौर फोर्ट बनवाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनाया था और बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सिकरी में 1573 में। लेकिन ये उनको बाद में खाली करना पड़ा, क्योंकि पानी का स्कैरसिटी हो गया था यहाँ पे, तो फिर ये जगह उनको खाली करना पड़ गया, ठीक है। जब गुजरात से जीते थे तब उन्होंने फतेहपुर सिकरी बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीरबल की अगर मैं बात करूं भाई लोग, तो बीरबल की अगर मैं बात करूं तो इनका जो नवरत्न में सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन था वो बीरबल ही थे, ठीक है। एडवाइजरी थे अबुल फजल, जो कि अकबरनामा और एन अकबरी लिखे थे। फैजी भी एक पर्शियन पोइट थे। तोदरमल जो अभी मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मानसिंह मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूँ तानसेन, तानसेन जो थे वो ग्रेट म्यूजिशियन थे और इनका ओरिजिनल नाम रामतानु पांडे था और ये घराना से बिलोंग करते थे, जो बहुत पुराना घराना है, सबको पता होगा। जी से नाम है, आप लोग मुझे बताइएगा वो कौन से घराना है। अभी आप लोग को बताया कि अब्दुल रहीम खाना खाना जो पोएट है, और इन्होंने ही पर्शियन में बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? बाबरनामा, ठीक है। फिर भगवान दास जो राजपूत नोबल हैं और मुल्ला दुपजे जो एडवाइजर इन अकबर स्पोर्ट कोट है। भाई लोग अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये क्विक मिनट मतलब लास्ट मिनट रिवीजन वाली क्लास है। तो बस ये है कि आप लोग 2-3 बार इसको अगर देख लिया अच्छे से तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी और इसका पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करें अकबर का, तो भाई अकबर का जो लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन था वो असीरगढ़ फोर्ट में था 1601 में, और अकबर जो मर गए थे वो मर गए थे 1605 में। इनको जो था आगरा में रखा गया था सिकंदरा में, सिकंदरा, ठीक है। अब जहांगीर की बात करते तो भाई जहांगीर का ओरिजिनल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है। नहीं आई थिंक कुछ तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। एक सेकंड मुझे नोट्स देखने दी तो एक बार एक मिनट भाई क्या गलत हो गया है? कहाँ से लग गया भाई?
अच्छा ठीक है, ठीक है, सो सॉरी, सेम नाम है, हाँ। ही वॉज द सन ऑफ, पता ही है कि अकबर का था। इन्होंने इंस्टॉल किया था चैन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट, और इनसे इन्होंने शादी किया था, नूरजहां जिनको टाइटल दिया गया था। फिफ्थ सिर्फ गुरु अर्जन देव को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था, और गुरु अर्जन देव ने, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट कर दिया था प्रिंस खुसराऊ को। फिर अगर बात करूँ तो ये सारे ट्रैवलर्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। विलियम हॉकिंस इसके टाइम पे आए थे, सर थॉमस रो आए थे 1615 में, और सर थॉमस रो ने सक्सेसफुली ले लिया था यहाँ पर ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है, इनसे। लिटरेचर की अगर बात करूँ तो जहांगीर ने, तो जो कि जहांगीरी लिखा है, जो कि पर्सियन में है, और इनको लाहौर में रखा गया है, ठीक है। बुरीड मतलब टॉम जो इनका है वहाँ पर रखा गया। शाहजहाँ का अगर बात करूँ तो खुर्रम नाम है इनका। इनका जो मदर का नाम था वो जगत गोसाइन था। ही इज़ फेमस फॉर आर्किटेक्ट। आपको पता है कि इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी चीज़ें बनाई है भाई लोग। और इनके टाइम पे अगर बात करो तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ट्रैवलर, वो सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। निकोलो मनुकी हो गया, फ्रांकोस बर्नियर हो गए, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवियर हो गए, सारे के सारे, ठीक है। बाकी अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। फिर भाई आगरा फोर्ट में ही शाहजहाँ को इन्होंने बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। शाहजहाँ फिर उसके बाद तो मर ही गए थे। ही वॉज बुरीड इन ताजमहल, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको बता देता हूँ। बी फॉर, फिर क्या आता है HD, फिर क्या आता है ए एस मतलब सिकंदरा, और इसको ये आगरा में है, ठीक है। फिर आता है जे फॉर जहांगीर, जहांगीर ना, हाँ, एल फॉर लाहौर, और ये एस टी मतलब होता है शाहजहाँ, और टी फॉर ताजमहल में इनको रखा गया था, मतलब इनका बुरीड और टॉम बनाया गया था। औरंगजेब की अगर बात करो 1658, जो कि बहुत, अकबर के बाद सबसे फेमस यही आते हैं। औरंगजेब ने दारा सिकोई, जो कि इनका बड़ा भाई था, उनको हरा दिया था। इंपॉर्टेंट बैटल इनका धर्मत है, समुगर है, देरवाई है। इन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया था, और इन्होंने एक और चीज़ इन्होंने लिया था, जिंदा पीर का, आप लोगों ने सुना होगा। और जिजिया टैक्स जो अभी आप लोगों ने देखा कि जो अकबर ने हटा दिया था, इसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया। और इन 1675 में ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेग बहादुर। अभी हम लोगों ने गुरु अर्जन देव का भी पढ़ा। ये बताइए अगर आप लोग को याद है तो किसने एग्जीक्यूट किया था। डेक्कन का एग्जीक्यूट मतलब खत्म कर देना, इस तरीके से, ठीक है। डेक्कन कैंपेन अगर बात करो तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उतनी भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक एक बार, तो ये चीज़ें आप लोगों की हो जाएगी। सबको पता है कि 1707 में इनका ये चले गए थे, मतलब मर गए थे। और इनको जो रखा गया था दौलताबाद में रखा गया था। वैसे भी औरंगजेब, जेब में क्या है, दौलत है, इस तरीके से। और फिर इनका जो बेटा है, ये औरंगजेब की वाइफ, इन मेमोरी ऑफ औरंगजेब, बीवी का मकबरा भी बनाया गया था, प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, कुछ ऐसा ताजमहल से रिलेटेड है, जो आप बताइए मुझे। और ये सारी चीज़ें जो हैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये, लेकिन मैंने सारी चीज़ें रख दिया है, तो आप एक बार इसको रीड अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका मुगल जो है पूरी तरीके से आपका मुगल खत्म हो गया। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।